सभी सम्मानित अधिकारीगण एवं सदस्यगण, पूर्व माननीय विधायक मास्टर मुजाहिद साहब, पूर्व माननीय विधायक गोपाल अग्रवाल साहब, इस राष्ट्रीय प्रसिद्ध माता गुजरी संस्थान के रजिस्ट्रार डॉक्टर इच्छित साहब, अन्य समाज सेवीगण, प्यारे बच्चों, बहुत अद्भुत क्षण है कि हिंदुस्तान परिवार के द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों के मोटिवेशन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। बच्चों की प्रतिभा खोज, टैलेंट एक्सप्लोर करने का ये तरीका हिंदुस्तान परिवार का बहुत अद्भुत, बहुत सराहनीय कदम है। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होने से न केवल बच्चों बल्कि अभिभावकों का भी मोटिवेशन होता है। उन्हें एक अनुभूति होती है कि हमारे बच्चों ने कुछ अच्छा किया है, तभी हिंदुस्तान परिवार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बच्चों, आप जो भी यहाँ पर आते हो, जो प्राइज पाते हो, कहीं ना कहीं आपके अच्छी मेहनत का नतीजा होता है। आप अच्छी पढ़ाई करते हो, लगन से पढ़ाई करते हो, तभी आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित होते हो। मैं आपसे कहूँगा, आप देश का भविष्य हो। आप जितनी कठिन मेहनत कर सको, जितना परिश्रम कर सको, उतना जरूर करो। सभी बच्चों की प्रतिभा अलग अलग क्षेत्रों में होती है। अपने चॉइस के अनुसार आप अपना एफर्ट लगाओ। जिस सब्जेक्ट में, जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में आपकी रुचि हो, उस फील्ड को आप सिलेक्ट करो। कोई बच्चा बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, कोई बहुत बढ़िया डांसर हो सकती है, कोई समाज सेवी बन सकती है, कोई पॉलिटिशियन बन सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं। सभी बच्चों में प्रतिभा अलग अलग होती है। उनकी प्रतिभा को निखारना ही हम सभी लोगों का कर्तव्य होता है। किसी बच्चे को अगर हम लगाते हैं कि तू मेडिकल ही पढ़ोगे, जबकि उसका रुझान इंजीनियरिंग की तरफ होगा, तो उस बच्चे को दिक्कत होती है और उसका प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए मैं गार्जियन से भी कहूँगा, सही पेरेंट्स से भी कहूँगा कि हमें अपने बच्चों को ये छूट देनी चाहिए कि जो बच्चा चाहे वो करे। हम लोगों ने मूवी भी देखी होगी, 3 इडियट्स। एक बच्चा के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, उसका रुझान था कुछ दूसरे तरफ, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियरिंग की तरफ धकेल रहे थे। अभी बाद में उसने उस फील्ड में, अपने फील्ड में एक्सेल किया। इसलिए मैं बच्चों से कहूँगा कि आप अपने रुचि के अनुसार ही सब्जेक्ट्स का चयन करो। अगर गार्जियन दबाव डालें तो आप उनको समझाओ, मेरी रुचि इसमें अच्छी है, मैं अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं नृत्यांगना बनना चाहता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। उससे आपकी प्रतिभा झलकेगी और आप बेहतर कर पाओगे, आप अपने फील्ड में एक्सेल कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, सभी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज है। स्पोर्ट्स में काफी अपॉर्चुनिटीज है। अभी आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ, देश ने काफी अच्छा किया। सरकार का रुझान प्रत्येक फील्ड में है, लेकिन हमें जानकारी उसकी कम होती है। जानकारी के अभाव में जो रटाया जो हमारा पाथ है, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कमीशंस, उसकी तरफ बढ़ चलते हैं। अपॉर्चुनिटी सब फील्ड में, पत्रकारिता में बहुत अच्छा स्कोप है। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन आप हमेशा याद रखना, जिस फील्ड में भी जाओ, उन्होंने कहा था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल। बच्चों, उन्होंने कहा था कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर।
मैं बच्चों को उनसे कहूँगा, आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो अपने टेबल के सामने इस स्वामी विवेकानंद जी के कोट को हमेशा पेस्ट करके रखो। रात में पढ़ो, जब नींद आने लगी उस सेंटेंस को पढ़ लो, तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी। और मैं सच कहूँ तो मैंने इसका अमल मैंने खुद किया है। मैं जब रुड़की में था, मैं वहाँ से एमटेक कर रहा था, तो हमारे पहले के बच्चे ने टेबल के आगे में सामने में लगा रखा था। उसके पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो जब भी मुझे रात में नींद आने लगती या पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं उस कोट को पढ़ लेता। मेरी एनर्जी फिर ताजी हो जाती थी। अब फिर मैं पूरी एनर्जी से, पूरी एफिशिएंसी के साथ अपने काम में जुट जाता था। कुछ ऐसे ऐसे कोट्स हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। द ग्रेट मैन, द ग्रेट लीडर ऑफ द कंट्री। उनसे काफी आपको सीखने का मौका मिलेगा। उसके अलावा आपका जो पार्ट टाइम होता है, जिस समय आप कुछ नहीं करते हो, आप कुछ ना कुछ गेम्स जरूर खेलो, एक अपनी हॉबी बना लो। किसी भी बच्चे के लिए एक हॉबी बहुत जरूरी होती है। हॉबी वो होता है जिस समय आपको करने का कुछ मन नहीं कर रहा है, तो आप अपनी हॉबी पर काम करो। सभी लोगों की हॉबी अलग अलग होती है। साथ में एक स्पोर्ट्स, आपके साथ एक स्पोर्ट्स होना चाहिए। कोई भी गेम खेलो, यहाँ पर बहुत एक अच्छी बात है, चेस खेलने का बहुत बढ़िया माहौल है। और मैं चेस के परिवार के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से उन्होंने इसको जिंदा रखा है और बहुत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरे बिहार में चेस के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं।